नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जो है लोक सेवा आयोग के सामने हैं। जिस तरह देख सकते हैं 2 दिन हो गया है कि कई स्टूडेंट जो है कई हजार के स्टूडेंट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पे अड़े हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट परीक्षा इनकी कराई जाए जो यूपीएससी की है, आरओ और यूपीएससी जो परीक्षाएं होती हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं हो पाई है। जिस तरह ये लोग अड़े हैं कि इनकी मांग को पूरा किया जाए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इन मांग कर रहे हैं कि हटाना चाहिए। तो हमारे कुछ बीच में विद्यार्थी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? अनुज। ये बताइए थोड़ा सा क्या मांगे हैं आप लोग? कितने दिन हो गए आप लोग प्रदर्शन करते हैं? प्रदर्शन करते आज दूसरा दिन है। हमारी बस सिंपल सी मांग है कि पेपर एक ही दिन हो, नॉर्मलाइज, क्योंकि अगर 2 शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। उससे क्या है, जो लड़के सी सेट कर देखते हैं तो सी सेट वाले लड़कों के लिए थोड़ा सा वो होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। इस वजह से यही मांग है कि एक ही दिन पेपर हो और उसी को कराया जाए। और यही सिंपल मांग है कि एक दिन पेपर हो, कभी भी कराइए आप। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल यादव, मैं जौनपुर से हूँ। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया लाया है, ये समझ लीजिए करप्शन की दीवार पर खड़ी कर रहा है, जो कि हम छात्राओं का न्याय है, ये न्याय है। और मैं आयोग से और शासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जैसे पूर्ववत परीक्षा होती थी पहले, आज ये तो नई परीक्षा है नहीं, ये सालों साल से होती चली आ रही परीक्षा। पहले की तरह परीक्षा पूर्व संपन्न कराइए। और मैं आयोग जी से कहना चाहता हूँ कि कोई राजनीतिक संस्था इसको मत बनाइए। जैसे कि राजनीतिक पार्टी जब पार्टी चुनाव होता है उसके 2 से 3 दिन पहले अपने सांसद विधायक बदल देती है, उस तरह जिसमें कोई किसी में बदलाव न करिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जल्दी में अपना एक निर्णय दिया है, अगर कोई परीक्षा का जब्ती जारी हो जाती है और उसका अगर प्रक्रिया चालू हो जाती है, आप उसमें बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम 1 जनवरी का है, तब से लेकर के इसका जो 17 मार्च में एग्जाम होना था, तब से लेकर आज तक एग्जाम नहीं करवा पाए हैं। आयोग कह रहा है कि इसमें जो है पारदर्शिता और एकदम निष्पक्ष सुचिता से परीक्षा कराई जाएगी, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समझ पारदर्शिता नहीं, ये करप्शन की दीवार है, दीवार। ये अगर इतना हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जो है कि अगर जान जाते हैं इसमें जो कि पारदर्शिता को हम लोग विरोध क्यों करते हैं? ये समझ लीजिए कि ये अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, हम छात्रों की भविष्य खराब कर रहे हैं। 2 दिन हुआ है, हम लोग 2 दिन से सड़क पे यहाँ पर हैं। अब ये समझ लीजिए जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और ये समझ लीजिए जब तक न बटेंगे न कटेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ हटेंगे। अभी आप लोगों को कोई प्रशासन से आप लोग को सुझाव कुछ मिला है कि नहीं मिला? डीएम, जहाँ तक हम लोग को ये सूचना मिली है कि डीएम 4 बार यहाँ आ चुके हैं, चारों बार आयोग की बातें की है। हम लोग के एक बार भी न्याय के बारे में एक भी बात हम लोग पक्ष में एक भी बात नहीं किए हैं। वो जो आयोग का था, डीएम भी उसी की बात मान रहे हैं। आते हैं, इंग्लिश पढ़ा के चले जाते हैं, उसका कोई निर्णय नहीं अभी तक आया है। हम लोग उनसे पढ़े हुए हैं, हम लोग न्याय दे दीजिए बस। हम लोग और कोई नहीं, सिर्फ हम लोग को न्याय दिखाइए। 1 शिफ्ट 1 डे 1 एग्जाम, उसको 2 पाली से हटाइए, बस यही हम लोग की मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और मैं इस पे जो है कि एक गाना इनका, मतलब आयोग जी के ऊपर एक गाना मैं गाना चाहता हूँ। ओ दरोगा जी हो, 2 दिन से पियवा बाहर आइल। ओ दरोगा जी हो, 2 दिन से आयोग बाहर आइल। बजरिया बजरिया उनके सहरिया, पता हम पा गए लखनऊआ दारोगा जी, पता हम पा गए लखनऊआ दारोगा जी। 2 दिन से रायल बाम हो गए अध्यक्ष। ये बताइए कितना दिन तक ये चलेगा अभी तक, अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो? मांगे जब तक नहीं पूरी होगी, ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ भगत सिंह की भूमि है, यहाँ क्रांतिकारियों की भूमि है। जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक चाहे यहाँ 365 दिन बैठना पड़े, चाहे प्रशासन से हमसे लड़ना पड़े। और हम अपने दोस्तों से यह मांग करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग के जितने दोस्त हैं, अगर उनके दोस्त दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली में ये संदेश भिजवाए और दिल्ली के छात्र भी सड़क पर उतरे। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन पांडे है। ये बताइए आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन को लेकर सरकार ने कहा कि इसमें पारदर्शिता परीक्षा होगी और बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सुचिता परीक्षा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा उनको, ये आयोग कह रहा है, समझा रहा है। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, आयोग तो अपने पक्ष में बोलेगा। आप ये बताइए, इनका कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है नॉर्मलाइजेशन करवाने का।
ऐसा कोई पद्धति हो जिससे नॉर्मलाइजेशन सही और वैज्ञानिक पद्धति हो तो आप करवाइए, ठीक है। और अगर आप इतने सारे अभ्यर्थियों का दो पेपर देके उनका आईक्यू टेस्ट करना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आयोग ने कभी भी 2 से पेपर कराया है। और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण 4 या 5% जनसंख्या बढ़ी होगी, उसके लिए आप सेंटर बनाइए। सेंटर की कमी नहीं है, 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में। आप मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी सरकारी संस्थाएं, उस पर आप बनवाइए सेंटर। ये तो एक एक्सक्यूज है बस इनका किसी तरीके। अच्छा, एक बात और है, देखा जाता है कि ये पुलिस की जो परीक्षा हुई थी 1 दिन में हुई थी, लेकिन धांधली बहुत ज्यादा हुई। अलग अलग परीक्षाएं हुई, अलग अलग डेटों पे हुई, लेकिन वो जो है वो परीक्षाएं एकदम बहुत पारदर्शिता से हुई, वो एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ उसमें। वही प्रशासन भी चाह रहा है, तो आप लोग इस पे क्या आप कह रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो वनडे एग्जाम होता है ना, और आयोग जो इनका जो BCS या IAS का जो एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम में तो ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है ना, लेकिन आज तक आयोग ने ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब जो आयोग कह रहा है कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं भी होंगी। हो सकता है, सब करवाते हैं, इसीलिए नहीं करवा पा रही है क्योंकि 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हम इस पद पे जो विराजमान होंगे ऐसे अभ्यर्थी को बुला नहीं सकते हैं। भाई, आप 2-3 एग्जाम करवा करके आप कोई पेपर कठिन है, कोई सरल है, आप और नॉमिनेशन में कोई वैज्ञानिक पद्धति भी नहीं है, तो किस हिसाब से, पहले आप ये बताइए कि ये साइंटिफिक मेथड है कि नहीं है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी हाल ही में अपना निर्णय दिया गया है कि परीक्षा के दौरान आप नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने भी इसको मान्य कर दिया है। ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अवलोकन करेंगे। कब करोगे भाई? हम लोग कल सुबह 11 बजे से लेकर के पूरा रात आज नाइट जाने वाला है। एक छोटा सा निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो। हाँ, बहुत छोटा निर्णय है। हम लोग परीक्षा को रद्द करवाने के लिए गिरजाघर से मात्र 20 अभ्यर्थी बैठे थे। ये तो बहुत छोटा सा है, एक एग्जाम करवाना है, बस आपको एक छोटा सा निर्णय लेना है। हाँ, एक दिन में एक एग्जाम करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें राजनीतिक मुद्दा है या आयोग के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं करवाना चाहते हैं, कुछ भी हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 साल हम लोग का बर्बाद हुआ है। और सामाजिक स्तर पे जिस तरीके का एक दबाव अभ्यर्थी पे होता है, इनके बच्चे नहीं समझते हैं। इनके अब ये तो इनका पर्सनल है, व्यक्तित्व हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक अभ्यर्थी यहाँ प्रयागराज में रह करके जिस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है एक छोटे से कमरे में, क्या पता एक टाइम खाना खा के पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप हर चीज देखना पड़ता है ना। इनको दया नहीं आ रही हम लोग के ऊपर, किस तरीके से कोचिंग वाले संस्थान वगैरह कहाँ से भोजन आ रहा है, पानी आ रहा है, धूप में सब यहाँ पे पड़े हुए, लेकिन कोई वो नहीं। आप सेवा भावना लेकर के BCS अधिकारी बनते हैं, IAS अधिकारी बनते हैं, सेवा भावना। जब आप देश के नवयुवकों के साथ आप दया या एक ऐसी भावना नहीं विचलित कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या मतलब है आपके पद का? ये आप लिए हैं अध्यक्ष संजय श्रीनेती लिखे हैं, श्रीमती गुमसुदा खोजने वाले को 50 रुपए दिया जाएगा। तो आप बताइए क्या? जी सर, ऐसा है, हम कल 8 बजे कन्नौज से आए हैं यहाँ धरना देने। गाँव से आए हैं आप? कन्नौज जिला कन्नौज, कानपुर के आगे। हम कन्नौज से आए हैं कल से, वहाँ 450 किलोमीटर दूर से यहाँ आ गए। लेकिन अध्यक्ष जी यही रहते हैं, मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2 किलोमीटर होगा क्या, हमें संजय जी नहीं मिल रहे हैं। छोटा सा काम है, हमसे उनसे कोई बहुत बड़ी वो नहीं करवानी है। हम तो कह रहे हैं भैया 2 शिफ्ट में आपने निर्णय लिया, हम कह रहे हैं भैया 1 शिफ्ट में ले लो। आप 12 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ, 12 फरवरी से आज आप जोड़ लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, 9 महीने हो गए। आपको 9 महीने में ना तो सेंटर मिला, ना आपको शिफ्ट आपने डिसीजन ले पाया, कुछ नहीं कर पाया। अब जाके आप 27 अक्टूबर को जब एग्जाम की डेट आ गई, तब आप उसको कैंसिल करवा रहे हैं। उसके बाद आप 7-8 दिसंबर दे दी, 2 शिफ्ट दे दिए। हमको बीच में, आप खेल के बीच में नियम क्यों बदल रहे हो, हमें समझ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले बोला है, 3 दिन पहले, कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। उसके बाद भी
हम कन्नौज से आज मुझे लगभग 48 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, भूखे प्यासे। कोई बिस्किट दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, उससे जी रहा हूँ। अभी तक खाना भी नहीं ढंग से गया पेट में, पूरा दिन बैठा हूँ, सोया नहीं ढंग से। और अध्यक्ष जी आराम से 48 घंटे से गायब हैं। आपको एक छोटा सा नोटिस निकालना है कि भैया हम 2 शिफ्ट में नहीं, आप जो ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है, देखिए ये ह्यूमैनिटीज का पेपर है। आप ये जो 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं, ये बोले कि जिस पेपर जो शिफ्ट टफ होगी या जो आसान होगी, नंबर कम कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यही होता है। हम कह रहे हैं कि अगर किसी शिफ्ट में कर्नाटक का युद्ध पूछा गया या किसी शिफ्ट में मैसूर का युद्ध पूछा गया, आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कर्नाटक का युद्ध आसान है या मैसूर का युद्ध आसान है? हमारे लिए कर्नाटक का आसान हो सकता है, किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिए मैसूर का आसान हो सकता है। आप ये कौन होते हैं निर्धारित करने के लिए कर्नाटक का युद्ध आसान है कि मैसूर का युद्ध आसान है? ये मानकीकरण हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमें हर हाल में 1 एग्जाम 1 शिफ्ट हर हाल में चाहिए। पूरे कुंभ में 3 करोड़ लोग नहाएंगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा एक जिले में। 41 जिले में सेंटर बनाने की क्या मजबूरी है? हमें इसका जवाब माननीय अध्यक्ष जी से चाहिए, जो वर्तमान में प्रयागराज में नहीं है। सूत्रों के हवाले से आप ही लोग के द्वारा खबर मिली है। हमें जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहिए। हमें ये जो 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि बीच में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह भर्ती फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमें न्यायालय नहीं खेलना है, हमें इंसाफ चाहिए। और जब तक एक 60 नोटिस नहीं आती है, तब तक हम यहीं रहेंगे और हर हाल में रहेंगे। हमें अंततः डीजे चाहिए। सर मेरे खाली 3 बिंदु हैं। सर पहले मैं आरोप एग्जाम दिया था, कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद देखिए 48 घंटे से आंदोलन चल रहा है। आयोग और प्रदेश की सरकार असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार हो चुकी है, निष्ठुर और निर्मम हो गई है, जिसे छात्रों का संघर्ष और उनकी परेशानियां, उनकी जद्दोजहद की कोई भी एहसास नहीं हो रहा है। आपको सारी समस्याएं मालूम होगी, जिस तरह नॉर्मलाइजेशन और 2 पाली में परीक्षा का विरोध हो रहा है छात्रों द्वारा। हम आपको बस छात्रों के हौसला अफजाई के लिए आपके चैनल के माध्यम से एक नज्म सुना के बस आगे अपनी बात खत्म करेंगे कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो भी है वो खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट देखा जा रहा है कि पीछे हमारे कई हजारों छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। 1 मिनट करेंगे। और इनकी मांग है कि 1 डे 1 परीक्षा शिफ्ट कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं, कई हजारों छात्र 2 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। आपको दिखा सकता हूँ कई यहाँ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिता प्रसाद है। और ये 2 दिन लगातार चल रहा है। यही बताइए कि कैसे अभी तक हम लोग गांधीवाद तरीके से काम कर रहे हैं। और उनको अगर अध्यक्ष जी को हमारी बातें नहीं मानते हैं, तो हम लोग भगत सिंह भी बनना जानते हैं, हम लोग चंद्रशेखर भी बनना जानते हैं। यहाँ से लेकर हम लोग दिल्ली तक धरना करने का काम करेंगे। लेकिन अपनी मांगों को हम लोग पूरा जब तक मनवा नहीं देते, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और ये बताइए कि जिस तरह देखा जा रहा है कि कई छात्र जो है सुबह से ही पड़े हैं, 2 दिन हो गया है, तो अभी कितना दिन चलेगा जिनकी मांग तो पूरी नहीं होगी? ये कोई इसका निश्चित सीमा नहीं है। ये लगातार कंटिन्यू 24 घंटा हर रोज चल रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कब खत्म होगा? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हम लोग रुकने वाले नहीं है। और ये जब तक अध्यक्ष, आप बताइए, आप ये कहीं भी हो, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में, कहीं भी हो, इनको 24 घंटे के अंतर्गत आना होगा और हमारी जो मांगे हैं उसको वापस इनको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कंटिन्यू धरना चलता रहेगा। ये देखा जा रहा है अशोक जो सचिव हैं, जो है अशोक कुमार जी, आयोग के सचिव हैं, वो भी कह रहे हैं कि परीक्षा जो है एकदम पारदर्शिता होगी। अगले महीने जो है परीक्षा होने वाली है ARO की और PCS प्री की, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़कों को शिक्षित परीक्षा कराई जाएगी, एकदम पारदर्शिता हो जाएगी। तो क्यों नहीं आके अध्यक्ष जी चले आए, क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि आके या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, लेकिन क्यों नहीं अपनी बातों को कह रहे हैं? सर ऐसे आए, हम लोगों के सामने कहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत मानसिकता के लोग हैं, पूरी तरह से कोई पारदर्शिता नहीं है। हाँ, ये जो हम लोगों को मांग है, यही होना चाहिए।
क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। आप लोग की क्या मांगे हैं थोड़ा बताइए हमें। मांगे तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, और 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए सामान्य तरीके से, जैसे पहली व्यवस्था थी, पिछली व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत एग्जाम को पूरा कराया जाए।